नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर RRB के NTPC, ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल के सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो प्यारे साथी, वे सभी भी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जो बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट अप्रोच के साथ, सिंपल तरीके से, बेहद कॉन्सेप्चुअल रूप से। वे सभी भी साथी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सभी प्यारे साथियों का इस चैनल पर बेहद स्वागत है। मैं आशा यही करूँगा कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिस भी विद्यार्थी का कोई भी क्वेरी हो, जो कुछ भी पूछना चाहते हो, क्वेश्चन में कुछ भी पूछना चाहते हो, वे कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। उन सभी के क्वेश्चन का कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप जो है कि इसका PDF चाहते हैं तो इसके टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। बेहद आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो सारे सवाल का जवाब जो है तुरंत आप इसको दे देंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कि थर्ड रूट में 1728, बी है पाई दिया हुआ है, सी जो है 2.4876272787, डी दिया हुआ है 8.3712846781, RRB के RPF SI 5/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो RPF SI में यह प्रश्न आया हुआ है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसको आप देखते ही टिक कर देंगे आंसर, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आप इस प्रश्न को क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे। यही आशा की जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में ले सकें, जहाँ P और Q इंटीजर हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 ना हो। तो हम लोग बात कर सकते हैं जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या होंगे, यानी जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या होगी, तो जिसे हम लोग P/Q के रूप में ना लिख सके। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में स्पष्ट रूप से ना लिख सकें। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है पाई, जो है वह अपरिमेय संख्या में आता है। जबकि इसका जो अप्रॉक्सीमेशन जो मान होता है 3.14 करके आता है, तो इसका भी मान अपरिमेय संख्या में ही काउंटिंग होता है। लेकिन इसका जो 22/7 यानी 22/7 जो मान हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग जो है रैशनल नंबर में काउंटिंग करते हैं। तो आप तो इसका आंसर आप लोग बेहद आसान तरीके से इसको बता देंगे। प्रश्न को देखते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर जो है कि आपका बिना सवाल लगाए बी हो जाएगा। तो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए प्रश्न में ही प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। प्रश्न में कहा है कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन सी परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन दिया रखा है कि रूट में 5428, फिर रूट में 6084 और पाई दिया है, और जो है डी ऑप्शन है रूट में 7652। यह RRB RPF कांस्टेबल 18/1/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, और रूट के रूप में भी जाना, डेसिमल के रूप में भी जाना कि डेसिमल में संख्या दी हो तो उसको कैसे हम लोग जानेंगे कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं संख्या है, ठीक है। और रूट के बारे में जाना कि रूट में अगर कोई मान रह गया हो तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ गया तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि आपको समझना है कि रूट से बाहर कौन संख्या आ सकती है। तो एक बात आपको बताया गया था, किसी सेशन में आपको बताया गया था कि यूनिट प्लेस पर जो संख्या दी गई है उसके यूनिट प्लेस पर जो है कि हम लोग फिक्स संख्या बताया गया था। उसको देख करके हम लोग पहचान सकते हैं कि वह किसी न किसी का स्क्वायर है, वह किसी न किसी का वर्गमूल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वह संख्या क्या क्या थी। वह संख्या क्या दिया हुआ था, वह संख्या दिया हुआ था पैसा थी
अगर किसी भी यूनिट प्लेस पर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, इसके बीच में हम लोग जो है कि 5 लिख देते हैं, 5 हो, 6 हो और 9 हो, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो। यूनिट प्लेस पर अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर यह संख्या दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और उसका हम लोग रूट मान निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि वो रूट से बाहर आ सकते हैं। जब रूट से बाहर आ सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। चेक कर लेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए के यूनिट संख्या के यूनिट प्लेस पर 8 दिया है, तो क्या इसमें 8 है? नहीं है, ठीक है। और जो है कि ऑप्शन नंबर बी के यूनिट प्लेस पर जो है कि 4 दिया हुआ है, तो 4 है, 4 मिल गया, मैच कर गया, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो नंबर बी है वही मैच कर गया, यही इसका सलूशन होगा। पाई वैसे ही जानते हैं, जान चुके हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है, और 2 देख रहे हैं तो इसमें भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन जो नंबर बी है, ऑप्शन जो है कि बी है वह मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग जो है कि चलते हैं नेक्स्ट। आज के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.125 के पावर कि 5 के सिर पर जो है कि एक सीधी रेखा खींचा गया है, बार है, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसको पता है भैया उसी के लिए तो आसान क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता है तो वो तो जो है कि इसका कैलकुलेशन करता रहेगा, भैया कैसे चेंज करेंगे इसको रैशनल नंबर में या फ्रैक्शन में परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, क्या है इसका मेथड क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मेथड क्या है। देखिए इसमें कई प्रकार के हैं, इसका मेथड कई प्रकार से है। तो इसके लिए हम लोग जो है कि सबसे पहले सिंपल तरीके से चलते हैं कि कोई भी संख्या दिया गया हो, जैसे यहीं पर दिया गया है, अगर हम लोग मान लेते हैं 1.2, यह संख्या दी गई है, 1.2 दिया गया है, तो इसको हम लोग अगर नॉर्मल रूप से चेंज करते हैं पैसा थी तो पूरी संख्या लिख लेते हैं अपान, अगर नॉर्मल है कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसके जो है कि 1 लिखते हैं। डेसिमल संख्या कितना है कहेंगे 1 है तो 1 0 लगा देंगे। इस प्रकार से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हम लोगों ने। फिर जब दूसरी संख्या इसमें होता है पैसा थी, यहाँ पर लगा दिया 1 पॉइंट मान लेते हैं 2 है, 1.2 है, और यहाँ पर जो है कि हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब है कि इसको हम लोग आर करके भी लिख सकते हैं कि 1.2222 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कैसे चेंज करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा हो, डाट लगा हो, डाट के रूप में भी दे देता है, ठीक है। इसी को हम लोग लिख लेते हैं 1.2 के पावर डाट, ऐसे भी दे रखा है। इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वही काम करना है, पूरी संख्या लिख लेना है 12, ठीक है। जिस संख्या के ऊपर जो है यह साइन नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं अपान। अब जितने संख्या के ऊपर जो है, अब डेसिमल संख्या देखते हैं, डेसिमल संख्या देखते हैं तो कितना है, कितनी संख्या है, डेसिमल 1 है, और 1 के ऊपर एक बार है, यानी कि एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ होगा 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा, तो हो गया 11/9। क्या हो गया, 11/9। सिर्फ यहाँ पर जो 0 लगाते हैं, यहाँ पर जो संख्या देखना है, डिनोमिनेटर में जो संख्या देखना है, यह सिर्फ डेसिमल वाले संख्या को ही देखते हैं, डेसिमल वाले संख्या को ही देखते हैं। अगर जितने बार लगा है उतने ही यहाँ पर 9 होगा। अब हम लोग दूसरी तरफ से आते हैं। अब हम लोग जो है कि 1.035 ले लेते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए हम एज एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप कितने प्रकार से आपको मिल सकते हैं। इस पर हमने क्या लगा दिया, 2 संख्याओं पर बार लगा दिया। इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने बता रखा है पहले पूरी संख्या हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे जितने संख्याओं के ऊपर जो है कि बार नहीं लगा है, तो 1 और 0 यानी कि 1 0 10 हो गया, अपान कितनी संख्या है, यानी जितना जिस संख्या के ऊपर जिस डिजिट के ऊपर जो है बार लगा है उतने 9 लिख देते हैं, उतने क्या लिख देंगे 9। और डेसिमल के ही बारे में बात कर रहे हैं, डेसिमल वाले संख्या में, डेसिमल वाले संख्या में
जिस डिजिट के ऊपर यह साइन नहीं लगा है उतनी जीरो लगा देंगे, जीरो। इसको घटा देंगे प्यारे साथी, 1025/990, ऐसे इसको करेंगे। इसको हम लोग कर लेते हैं, ये 1 है। फिर इसको हम लोग बात कर लेते हैं, ये दूसरा था, ठीक है। यह जो है कि तीसरा नंबर था। अब जो है कि आपको तीनों टाइप्स के बारे में हमने बता दिया। अब जो प्रश्न पाते हैं हम लोग, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 0.125 तीनों के पावर जो है, तीनों के सिरों पर जो है बार लगा हुआ है। अब आपको बता रखे हैं हम कि पहले पूरी संख्या हम लोग लिख लेते हैं। इधर कोई संख्या है नहीं, इस पर जीरो पर कोई मतलब नहीं है, जीरो को जीरो ही होता है, अपान। अब डेसिमल के डिजिट पर जिस जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख देते हैं। कितने पर लगा है, 3 पर लगा है, 3 9 लिख देंगे। क्या यह जो है किसी संख्या से कट सकता है, तो 5 2 7 8, यानी कि 3 से नहीं कटेगा ना 9 से कटेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, रैशनल नंबर के रूप में। तो हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथी इसका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कर देंगे। और आज का सेशन हम लोग जो है कि इसी सवाल पर जो है कि रोकेंगे। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जो है सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन से हम लोग जो है कि कई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप लोग जो है कि अधिक से अधिक इस सेशन से जुड़ें और अपने कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। तो प्यारे साथी, आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।